बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। कुख्यात नाजी प्रोपेगेंडिस्ट जोसेफ गोएबल्स के अनुसार यदि आप किसी झूठ को बार बार दोहराएंगे तो अंततः लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे। और इसी सिद्धांत का प्रयोग देश की मीडिया निरंतर क्षत्रियों के विरुद्ध अलग अलग नैरेटिव सेट करने के लिए करती है। ठाकुर का कुआं कविता के प्रचार द्वारा मीडिया क्षत्रियों पर तानाशाही का नैरेटिव चलाकर ध्रुवीकरण करती आई है। कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, इस वीडियो क्लिप में टोंक के नवाबजादे स्वर्गीय इरफान खान और पेशवाई समुदाय की नमिता गोखले ने 2014 में जिस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस कविता को फेमस किया, उस फेस्टिवल की फंडिंग वही पूंजीवादी वर्ग करता है जो आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए कुख्यात है। इस क्लिप का बार बार प्रसार करते द ब्रूट इंडिया के चीफ एडिटर महक कसबेकर और मैनेजिंग एडिटर प्रशांत झा स्वयं ऐसे वर्ग से हैं जिसका मुगल काल से अब तक हर सार्वजनिक संस्थान पर एक तरफा कब्जा है, किंतु फिर भी नैरेटिव चलाते हैं मानो ठाकुरों ने ही सब कुछ कब्जाया हुआ है। विख्यात कैनेडियन पत्रकार गिल कोटमांश लिखते हैं कि दुष्प्रचार एक ताकतवर नशा है जो जनता की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है, और दुष्प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम है मीडिया। उदाहरण स्वरूप 1981 में बहमई नरसंहार का महिमा मंडन इसी मीडिया ट्रायल का सबसे घिनौना उदाहरण है, जहां नैरेटिव गढ़ा गया कि 20 अत्याचारी ठाकुरों को न्याय हेतु मारा गया, जबकि मृतकों में एक एससी, एक ओबीसी और एक मुस्लिम थे, और बाकी 17 भी क्षत्रिय ठाकुर नहीं थे अपितु मीना थे। किंतु कानपुर के ब्राह्मणवादी पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला की गलत रिपोर्टिंग और मीडिया के लगातार दुष्प्रचार के कारण 40 वर्षों बाद भी बहमई के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। आइए मीडिया ट्रायल पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। कुछ वर्ष पूर्व जाट नेता सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर रहते हुए अंतरराष्ट्रीय जाट सम्मेलन को संबोधित करते हुए गर्व से कहते हैं कि उनके जाति बंधुओं ने इंदिरा गांधी की हत्या की और ना इन जाटों को हराया जा सकता। तो काम मत करना, एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है। 100 साल तक नहीं भूलते हैं। मिसेस गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे 2023 में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी जाति का डर दिखाते हुए कहा, मेरी कम्युनिटी इतनी इस वक्त उसमें है, गुस्से में, इस सिक्योरिटी वाले पॉइंट पे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो खून खच्चर होगा यहाँ। और ना जाटों को जानते हो, इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद दी थी। तो इन जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो कि वो कौन है। इसके बाद भी लिबरल और दक्षिणपंथी मीडिया ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वहीं दूसरी ओर जब मनीष सिसोदिया स्वयं को गहलोत वंश से जोड़ते हैं तो न केवल दक्षिणपंथी बल्कि उन्हीं के लिबरल बंधु उन्हें, उनके वंश को और पूरे राजपूत समाज को भिन्न भिन्न टिप्पणियों से अटैक करते हैं। जब वर्षों से जाट खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता 13 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय जाट दिवस मनाते आए हैं, तब मीडिया उनका चुपचाप समर्थन करती है। वहीं रविंद्र जडेजा द्वारा खुद को केवल राजपूत बॉय बोलकर पोस्ट करने मात्र से जाडेजा और क्षत्रिय समाज का मीडिया ट्रायल हो जाता है। ये मीडिया ट्रायल केवल जातीय विद्वेष फैलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास विकृतीकरण भी इसका अभिन्न अंग है। 2015 में द स्क्रॉल मीडिया ने मराठी ब्राह्मण गिरीश शहाणे के इस लेख को प्रकाशित किया, जहां पूरे राजपूत समाज के सैन्य इतिहास को डिफीट स्पेशलिस्ट बोलकर खारिज तो किया ही, बल्कि राजपूत महापुरुषों पर अपमानजनक टिप्पणियां भी की गईं। इसी तरह स्क्रॉल ने रुचिका शर्मा का लेख भी प्रकाशित किया, जहां वो लिखती हैं कि राजपूत इतिहास शौर्य और बहादुरी का नहीं, बल्कि राजपूत पुरुषों द्वारा राजपूत स्त्रियों के बलात्कार का है।
तो वहीं 2018 में बीबीसी हिंदी ने जाट प्रोफेसर हरबंस मुखिया के लेख को प्रकाशित किया, जहां मुखिया न केवल गिरीश शहाणे के नैरेटिव को पुनः दोहराते हैं, बल्कि ये भी प्रचार करते हैं कि राजपूतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई ही नहीं की, जबकि 1857 के समकालीन कर्नल जॉर्ज मिल्सन और डब्ल्यू स्लीमैन कुछ और ही लिखते हैं। बीबीसी द्वारा छापे गए इसी लेख के हिसाब से राजपूतों का भारतीय इतिहास एवं आधुनिक भारत में कोई भी योगदान नहीं है, जबकि भूटान में लाखों एकड़ जमीनों और राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए कोर्ट, कचहरी, अस्पताल के अलावा स्पोर्ट्स, आर्मी, शिक्षा और राजनीति सभी में क्षत्रियों ने अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां एक तरफ स्क्रॉल, बीबीसी जैसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म क्षत्रिय समाज को स्टीरियोटाइप करने के साथ साथ उनके सैन्य सांस्कृतिक योगदान को पूरी तरह नकारते हैं, तो वहीं ये मध्यकालीन राजपूत शासकों जैसे मिहिर भोज प्रतिहार और पृथ्वीराज चौहान की राजपूत आइडेंटिटी को ही नकार कर स्टोरी पब्लिश करते हैं। बावजूद इसके कि मिहिर भोज प्रतिहार के सीधे वंशज अरुणोदय परिहार का सरकार को पत्र सार्वजनिक है। क्या तुर्कों और मुगलों के आने के पूर्व राजपूतों का न होकर गुजरों और जाटों का राज था? इसी तरह प्रश्न उठता है कि यदि राजपूत समाज के सबसे बड़े वंश प्रतिहार, परमार, चौहान, तोमर, भाटी, चंदेल, राठौड़ यही राजपूत नहीं है, तो फिर राजपूत कौन है? इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस, द क्विंट और द प्रिंट को राणा पूंजा को भी लिखकर नैरेटिव सेट करते हैं, जबकि इंडिया टुडे पर राणा पूंजा सोलंकी के सीधे वंशजों द्वारा तथ्यों के साथ ओपन लेटर भी मौजूद है। तो वहीं डीएनए पर अनीश गोखले, जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के सीधे वंशजों दीक्षा और रिया कहलूरिया के विरोध के बावजूद उन्हें सिख जाट बोलते हुए लेख प्रकाशित कर देता है। 2020 में द वायर पर राम प्रसाद बिस्मिल को बिना प्रमाण के ब्राह्मण लिखकर एक लेख छपा, जबकि 2013 और 2018 में द हिंदू द्वारा मुरैना के बरवई गांव में बसे बिस्मिल के तोमर राजपूत परिवार का इंटरव्यू पहले से मौजूद है। अर्थात जो मीडिया हाउसेस क्षत्रियों के विरुद्ध हेय भावना और विद्वेष फैलाते हैं, वही क्षत्रिय महापुरुषों की जाति भी बदलते हैं, और वो भी उनके जीवित वंशजों द्वारा तथ्यात्मक खंडन के बावजूद। जैसे द प्रिंट का दिलीप मंडल एक तरफ महावीर चक्र रिसिपिएंट ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जी और उनके कुशवाहा राजवंश को गद्दार बोलता है, तो वहीं बार बार काछी समाज को कुशवाहा प्रचारित करता है। जहां मंडल क्षत्रियों पर झूठा आरोप लगाता है कि उन्होंने जाट, गुजर, अहीर को लड़ने से वंचित किया, तो वहीं मंडल प्रतिहार, यदुवंश इत्यादि राजपूत वंशों पर जाटों, गुजरों के झूठे दावों का समर्थन भी करता है। और तो और कुछ ही पीढ़ी पूर्व हुए मेजर ध्यानचंद बैस को काछी प्रचारित करता है, वो भी मेजर ध्यानचंद बैस के सीधे वंशजों के विरोध और ध्यानचंद की स्वयं की आत्मकथा के बाद भी। इन सब में मंडल को समर्थन मिलता है द प्रिंट के संस्थापक और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के शेखर गुप्ता का। 2018 से ही शेखर गुप्ता और द प्रिंट क्षत्रिय समाज के विरुद्ध जातीय ध्रुवीकरण के लिए ठाकुरवाद का नैरेटिव चलाते हुए आए हैं, जबकि भारतीय व्यवस्था में जहां संसाधनों और संस्थाओं में 70 साल से निर्विवादित रूप से ब्राह्मण बनिया वर्चस्व है, तो वहीं मीडिया जाट, अहीर, गुजर की महत्वाकांक्षाओं के अनुसार नैरेटिव चलाती है। ठाकुरवाद का मिथक भारत समाचार के ब्रजेश मिश्र, प्रज्ञा मिश्र, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, स्वाति चतुर्वेदी, संजय शर्मा और रजत शर्मा के वर्ग ने देश में स्थापित ब्राह्मणवाद से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शुरू किया था। जो मीडिया मिहिर भोज प्रतिहार, अनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान की राजपूत पहचान पर ही सवाल करती है, वो ठाकुरवाद के मिथक को फैलाने के लिए किसी भी रैंडम सिंह नामधारी अपराधी एसडीएम अधिकारी को ठाकुर बता के लिस्ट जारी करती है, जैसे दैनिक भास्कर, जो बोत्रे, चहल, टाडा तक को ठाकुर बना देती है। फिर यही मीडिया सरकारी पॉलिसियों में क्षत्रियों की हिस्सेदारी खत्म करने के लिए ठाकुरवाद के साथ क्षत्रियों की आबादी के आंकड़े कम करके बताती है, किंतु यही मीडिया ब्राह्मणों और जाटों की आबादी बढ़ा चढ़ाकर बताती है। पूरे क्षेत्र को जाट लैंड, गुजर लैंड घोषित कर देती है। इन डोमिनेंट जातियों के लिए विक्टिमहुड का पब्लिक परसेप्शन गढ़ती है, उनके लिए विप्र बोर्ड, तेजा बोर्ड बनवाने के लिए माहौल बनाती हैं। जो मीडिया ये माहौल बनाती है, मानो देश में दलित उत्पीड़न की जड़ क्षत्रिय हैं। वह शोषक का ब्राह्मण, जाट, गुजर, अहीर होते ही अपराधी का नाम तक छिपा देती है।
किंतु याद रहे, इस हो रहे मीडिया ट्रायल का अंतिम उद्देश्य है राजनीतिक हिंसा और सामाजिक अन्याय। जहां मीडिया अपराधियों की राजपूत जाति देखकर पूरे क्षत्रिय समाज को टारगेट करती है, तो वहीं पीड़ितों की क्षत्रिय पहचान देखकर मौन भी रहती है। जैसे अंकिता भंडारी और वेदिका ठाकुर हत्याकांड, बलवंत सिंह सेंगर हत्याकांड, अंब सिंह हत्याकांड, जिन पर मीडिया मूक दर्शक बनती है। 1981 में हुए बहमई नरसंहार से लेकर 2021 में हुए मधुबनी नरसंहार का यही मीडिया महिमा मंडन भी करती है। किंतु गलती किसकी है? गलती है आपकी और आपके नेताओं की, जो अब तक मीडिया की अहमियत को नहीं समझे।